दोनों ही सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक लंबी चर्चा होने जा रही है, लेकिन उस चर्चा से पहले पूरे देश भर में लोगों में इस बात की चर्चा जारी है कि आखिर क्या सदन की तस्वीर रहने वाली है। आपको सीधा लिए चल रहे हैं जोधपुर, जहां से हमारे सहयोगी इस वक्त भूपेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं और सीधा उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर जोधपुर के लोग जो है वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी भूपेंद्र, जरा लोगों से बात कीजिए और बताइए कि क्या कहना है उनका ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो जोधपुर में इसी सड़कों पर जो हम जहां खड़े हैं यहीं जो है एक एक व्यक्ति जो है सड़कों से बाहर निकल रहा था, घरों से बाहर निकलकर यहां तक कह रहा था कि अगर देश को आवश्यकता पड़ी तो वो भी जो है सीमा पर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पश्चिमी सरहद के बिल्कुल नज़दीक जोधपुर शहर है और यहाँ के आसमान में भी जिस तरीके से जो नज़ारे लोगों ने देखे उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति का हौसला जो है वो 7वें आसमान पर था। मेरे साथ कानाराम जी मौजूद है। कानाराम जी, कितना उस वक्त की बात हम करें तो कितना हौसला बुलंद जो है पश्चिमी सरहद के लोगों में था और किस तरीके से लोग एक दूसरे को कह रहे थे कि जो है अब कुछ भी हो जाए आर पार। हम राष्ट्र विचारधारा के अंदर हमारी सेना इतनी मजबूत है, जल सेना, नभ सेना, वायु सेना और आर्मी, हमारे देश की जो राष्ट्र के ऊपर जो हमारे सैनिक है वो इतने बहुत मजबूत है और वो अपने विश्व के अंदर नाम बता दिया उन्होंने कि भारत भी कुछ, यहाँ की सेना भी सब कुछ है और हमारे को गर्व है कि हमने भारत की ज़मीन पे जन्म लिया। हमने राष्ट्र निर्माण के लिए हमने जिस ज़मीन पे जन्म लिया उस ज़मीन के तो हम हो, ना कि दूसरे देशों की बात करें। हम क्या करें, हमें ऑपरेशन सिंदूर एक कर हिंदुस्तान को कर दिखाया कि हमारी भारत की सेना बहुत ही मजबूत है और तीव्र गति से कोई भी राष्ट्र को जवाब दे सकती है। अच्छा वीरेंद्र जी, आप क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो किस तरह का माहौल जो है गाँव में देखने को मिल रहा था, किस तरीके से एक एक व्यक्ति जो है देश सेवा के लिए समर्पित था? अभी जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है, आर्मी, एयरफोर्स और जल सेना के माध्यम से जनता ये समझ रही है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी सेना हमारे लिए है, हमारे देश की रक्षा में सर्वप्रथम है। और यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके माध्यम से सबको यह मालूम हो गया कि हम बहुत सुरक्षित हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ का जवाब दिया कि वायुसेना ने। रातों की बात करें, जब ब्लैकआउट हो रहे थे, रात को लाइटें बंद हो रही थी, तो कितना लोगों में हौसला था और किस तरह की बातें जो है गांव में लोग कर रहे थे? ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस तरह से, जिस समय ये ब्लैकआउट हुआ, लोगों ने कहा हम तैयार हैं, कभी भी हमें सेना के सहयोग के लिए हम तत्पर रहेंगे और हैं और आगे भी रहेंगे। और इसी तरह जो दूसरी विचारधारा के लोग टीवी पे आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये अपनी देश की सेना का बखान अपन नहीं करेंगे, कोई दूसरे देशों के लोग करेंगे क्या? बिल्कुल। अरे कानाराम जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन समय जो रात को ब्लैकआउट होता था, आसमान में जिस तरीके के नज़ारे अपनी पश्चिमी सरहद में देखने को मिल रहे थे, ये सूचनाएं मिल रही थी कि आज जो है इतने ड्रोन आए थे, हमारी सेना ने एक भी ड्रोन को जो है भारत में पहुंचने तक नहीं दिया, तो कितना हौसला जो था उस समय हमारे आम आदमी का और आर्मी सेना का, सैनिकों का इतना हौसला बुलंद था कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो भी उसके परमाणु बम थे उनसे ज़्यादा हमारे पास, अपने हिंदुस्तान वालों के पास परमाणु बम थे और हमारी ये जो सेना और यहाँ की जनता महसूस कर रही थी कि हमें कुछ भी होने वाला नहीं है, हमारी सैनिक और हमारी सेना इतनी कठोर और इससे जवाब देगी। जी बिल्कुल, देखिए तो किस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में तमाम व्यक्ति का हौसला उस समय इतना बुलंद था और अब भी तमाम हौसले बुलंद है, क्योंकि जिस तरीके से आसमान में, क्योंकि पश्चिमी सरहद में युद्धाभ्यास चल रहा है, तो जिस तरीके से आसमान में लगातार जो गर्जनाएं सुनाई देती है तो वो एक नया जोश भरती है प्रत्येक राजस्थान वासियों में, प्रत्येक जो है जोधपुर वासी में, कि हमारी देश की सेनाएं कितनी मजबूत है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हर बार सेना दे रही है और आगे भी जो है देती रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र, भारतीय सेना पर हर किसी को गर्व है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद यहां पर किया गया था, पूरी तरीके से उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज दोनों सदनों में चर्चा और उससे पहले पूरे देश में जो चर्चा हो रही है उस पर हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं। भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।